अब सही है, ठीक है। तो हम लोगों ने किसको नाम दिया, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोले, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोले, जो दूसरे को रिड्यूस करे। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अगर ये दूसरे को ऑक्सीडाइज किया तो क्या बोले, खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और खुद को रिड्यूस किया इसका मतलब खुद का ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। क्लियर है, तो एक पहचान ये है ना। हमें तो बोला जाएगा पहचानो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसे पहचानेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर से पहचानेंगे। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है, तो जाहिर बात दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। सिमिलरली यहां क्या बोल रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोल रहे हैं, जो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो ऑब्वियसली खुद को क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज। तो उसका खुद का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा। बोलेगा सर नो, क्लियर। तो हम सीधा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे और अपना आंसर बता देंगे। सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल रिएक्शन। मान लो हमने सीधा बोला Na प्लस Cl2, सीधा, क्लियर। क्या बन रहा है, बोले NaCl बन रहा है। क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है, बन गया, कोई दिक्कत। अब हमें चेक करना है, तो हम अब सीधा किस बेसिस पे, ऑक्सीडेशन नंबर की बेसिस पे। ये एलिमेंट है ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये एलिमेंट है तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये कंपाउंड है, क्लियर। तो अल्कली मेटल का कंपाउंड में हमेशा ही +1, तो क्लोरीन का -1, ये हो गया, क्लियर। अब बोला जाए सोडियम क्या है, कौन सा एजेंट है, तो पहले हम देखेंगे सोडियम का क्या हो रहा है। तो बोलेंगे सोडियम का 0 से 1 हो गया, इंक्रीज हो गया, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, क्लियर। वो खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, खुद को क्या कर रहा है, तो होगा कौन सा एजेंट, सो दिस इज सिंपली रिड्यूसिंग, क्लियर। इसका क्या हुआ, इसने खुद का ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर लिया, घटा दिया, 0 से -1 तो घट गया। अगर खुद का ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो खुद का रिडक्शन हो गया, इसका मतलब अगर खुद रिड्यूस हुआ तो दूसरे को क्या किया, ऑक्सीडाइजिंग, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल सिंपल, आपको सिर्फ क्या चेक कर रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्लियर। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया उसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया वो खुद को रिड्यूस कर लिया, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर लिया, तो ऑक्सीडाइज। बिल्कुल सिंपल सी बात, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, बोलो कोई दिक्कत। तो अगर हम कहीं भी बोल रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, पहचान लोगे, लिखो समझ, आइडेंटिफाई oxidizing and reducing agents in the following. Identify oxidizing and reducing agents in the following reactions. Identify oxidizing and reducing agents in the following reactions. रिएक्शंस आपको दिए जा रहे हैं, आपको पहचानना है कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इनमें कौन है रिड्यूसिंग एजेंट। लेट्स से Zn का रिएक्शन कर दिया हमने क्लोरीन के साथ, ये बन गया ZnCl2, क्लियर। हाइड्रोजन का रिएक्शन कर दिया नाइट्रोजन के साथ, ये बन गया NH3। इसी हाइड्रोजन का रिएक्शन हो गया सोडियम के साथ, तब बन गया ये NaH, क्लियर। ऑक्सीजन का रिएक्शन हो गया फ्लोरीन के साथ, लेट्स से ये बन गया OF2। एल्युमिनियम का रिएक्शन हो गया ऑक्सीजन के साथ, ये बन गया Al2O3। ऐसा सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख दिया मैंने, क्लियर। मान लो डिस्प्लेसमेंट दे दे, लेट्स से Mg का रिएक्शन कर दे HCl के साथ, और यहां बन जा रहा है MgCl2 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, क्लियर। कैल्शियम का रिएक्शन कर दिया किसके साथ, H2SO4 के साथ, और ये हो गया CaSO4 बन गया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। जिंक का रिएक्शन कर दिया CuSO4 के साथ और यहां से ZnSO4 बना दिया और Cu डिस्प्लेस हो गया, क्लियर। Cu का रिएक्शन कर दिया AgCl के साथ और यहां से हमने मान लो Ag बना दिया और Cu2Cl2 बना दिया, या चलो CuCl2 ही बना दिया, ऐसा, क्लियर। इन सारे रिएक्शंस में यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हिच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपली हमें क्या करना है,
हम सारे रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेंगे एक एक एलिमेंट का। क्लियर? जहां ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज हो गया रिडक्शन हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जस्ट उल्टा, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज के टर्म्स में बोलना है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया वो रिड्यूसिंग एजेंट। कर लोगे? बिल्कुल सुकून से करो, 5-7 मिनट लगेगा, बिल्कुल आराम से। एक चीज पकड़ में आ गई तो फिर एक काम आसान हो गया, फिर फटाफट काम करेंगे। चलो हम पॉज लेते हैं, आप करिए सवाल को। चलिए सर, देखा जाए एक को, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। तो अपने पास एक ही हथियार है, क्या? ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। हम अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तीनों तरीके से समझाया। इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का लॉस, इलेक्ट्रॉन का गेन, ऑक्सीडेशन नंबर का गेन लॉस। आपका है कोई इतना फिर से खाम उस कंफ्यूजन को क्रिएट करें। जब अपने पास ऑक्सीडेशन नंबर है तो उसी के टर्म्स में हम सारी बातें करेंगे। क्लियर? ये रहा एलिमेंट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका भी 0। एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। क्लियर? एलिमेंट किसको बोलते हैं? या तो वो एटम हो या तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, मतलब मॉलिक्यूल है तो दोनों एटॉमिक जैसा होना चाहिए। क्लियर? इसको बोलते हैं एलिमेंट। कंपाउंड किसको बोलते हैं? जिसमें एक से ज्यादा एटम होगा और वो एटम्स अलग अलग टाइप के होंगे, जैसे ये कंपाउंड। क्लियर? ठीक। तो अब बात करेंगे इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तो हमें क्या याद है कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है ना। और जिंक के बारे में क्या पता है? हमने क्या बोला था? जिंक हमेशा +2, है ना। एल्यूमिनियम हमेशा +3, याद है ये सब? ठीक। तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता? +2। ठीक। और क्लोरीन का कितना? -1 हो गया। अब बोलो, जिंक 0 से कहां गया? +2 में। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया मतलब ऑक्सीडेशन, है ना। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस, है ना। तो ये क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। डन? क्लियर? ठीक है। क्लोरीन 0 से कहां गया? -1 में। तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर का घटना इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन हुआ तो दूसरे को क्या कर रहा होगा? ऑक्सीडाइज। क्लियर? दूसरे को क्या कर रहा होगा? ऑक्सीडाइज। तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ हमारी बात? सिंपल देखो, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो किसने करवाया? इसने। इसका रिडक्शन हुआ तो किसने करवाया? इसने। क्लियर? समझ हमारी बात? तो इसको रिड्यूस किसने किया? इसने। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? और इसको ऑक्सीडाइज किसने किया? इसने। तो ये क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिंपल बात। क्लियर? अगले में देखो, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, नाइट्रोजन का 0, हाइड्रोजन का यहां क्या? +1। हाइड्रोजन हमेशा क्या होता है? +1, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। क्लियर? ठीक है। नाइट्रोजन का कितना पढ़ा हम लोगों ने? बोलो कितना होगा? -3। यहां से जोड़ के भी निकाल देंगे तो कितना होगा? -3। कोई कंफ्यूजन? हाइड्रोजन का क्या हुआ? 0 से 1, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो दूसरे को क्या करेगा? तो ये क्या हुआ? तो ये क्या हो जाएगा? सीधा सीधा अब तो पढ़े लोग। क्लियर? 0 से कहां गया? -3। तो क्या हुआ? रिडक्शन। तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? अच्छा, ये 0 और ये भी 0। अब हाइड्रोजन है और सोडियम है। सोडियम क्या? अल्कली मेटल, है ना। तो ये नो डाउट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, बट इससे भी ज्यादा ऊपर ही आ गया, तब ये तो हमेशा +1 ना। क्लियर? तो ये क्या होगा? -1। हाइड्रोजन कब -1 होता है? सिर्फ मेटल हाइड्राइड, वरना हमेशा प्लस। जैसे यहाँ प्लस हुआ, सिर्फ मेटल हाइड्राइड का तो केस लिखाया था, जहां क्या होता है? हाइड्रोजन -1। अब हो गया। क्लियर? अब देखो, इस हाइड्रोजन का क्या हुआ? रिडक्शन। तो खुद को क्या किया? रिड्यूस। तो दूसरे को क्या करेगा? तो ये क्या कहलाया? हाँ, दूसरे को क्या कहलाया? इसने सोडियम को क्या किया? ऑक्सीडाइज। तो यहां हाइड्रोजन क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? सोडियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्लियर? खुद को किया ऑक्सीडाइज, दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस। ये क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन यहां रिड्यूसिंग एजेंट और ये हाइड्रोजन यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? क्लियर?
तो हाइड्रोजन हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होता है एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। क्लियर है? समझ में आ रही बात? जब वो मेटल हाइड्राइड बनाएगा, जब वो मेटल हाइड्राइड बनाएगा तब क्या होगा? तब खुद का क्या कर लेगा? -1 बना देगा। खुद क्या हो गया? रिड्यूस। तब ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब क्या कि जब हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तब ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। क्यों? ऑक्सीडेशन नंबर से हम तो आंसर दे रहे हैं। क्लियर? ठीक है। अगला ऑक्सीजन का क्या है? 0। कहां गया? -2 में गया ना? यस सर। गया ना? यस सर। पक्का? ओके यस। नहीं सर, +2 फ्लोरीन है ना? यस सर, +2 है कि नहीं? नो डाउट ऑक्सीजन क्या होता है? माइनस, लेकिन फ्लोरीन इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। यस सर। तो माइनस किसके साथ आएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन के। तो इसमें क्या आएगा? +2। तो 0 से कहां गया? +2 में। खुद का क्या हुआ? सर ऑक्सीडेशन। खुद का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस। ये क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? समझ रहे? और यहाँ फ्लोरीन सर 0 से कहां गया? -1। तो खुद को क्या किया? सर खुद को क्या किया? रिड्यूस। तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। क्या बनेगा? ऑक्सीडाइजिंग। क्लियर? ऑक्सीजन हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एक्सेप्ट फ्लोरीन। कि जब फ्लोरीन के साथ मिल जाए तब ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे यही देख लो ऑक्सीजन को, यस। या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों? फ्लोरीन नहीं है। यस और नो? यस सर। ठीक है। ये क्या? 0 और ये क्या? 0। यस तो ये 0 से कहां गया? तो बोलेंगे +3 में। कहां गया? निकाल सकते हो ना? ऐसे एल्यूमिनियम का तो फिक्स है। यस सर ऑक्सीजन का कितना? -2। ये ना? तो 0 से कहां गया? +3 में। तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस। तो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीजन क्या? 0 से माइनस में। तो खुद का क्या हुआ? रिडक्शन। और रिडक्शन हुआ तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देख लो ये ऑक्सीजन यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ क्या हुआ? रिड्यूसिंग। क्लियर? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक्सेप्शन यहाँ एक्सप्लेन हो गया। यस सर। कोई कंफ्यूजन? आगे बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? बोलो। ये मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यही मैग्नीशियम यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2। क्लियर? क्लियर? यस सर। तो मैग्नीशियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। यस सर। तो ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? तो ठीक है। अब ध्यान से, हाइड्रोजन यहाँ +1 और क्लोरीन -1। यहां क्लोरीन क्या है? -1। क्या क्लोरीन का कोई चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ +1 से कहां गया? 0। कहां गया? 0। समझ रहे? क्लियर? तो यहां इसका क्या हो गया? रिडक्शन। क्या हो गया? अगर इसका रिडक्शन हो गया तो एजेंट कौन सा? क्लियर? अब ध्यान से सुनना सुनना। किसका ऑक्सीड रिडक्शन हुआ? हाइड्रोजन का। क्लोरीन का हुआ क्या? क्लोरीन का हुआ क्या? किसका रिडक्शन हुआ? हाइड्रोजन का। अब तुमसे पूछे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोजन है कि क्लोरीन है कि HCl है? ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? नो डाउट रिडक्शन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोजन को नहीं बोलेंगे। किसको बोलेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन कहां था? कंपाउंड में था। तो कंपाउंड को रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, एटम को नहीं। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो अगर पूछेगा कि क्या पूछेगा कि साहब ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बोलेंगे एज ए होल कंपाउंड। दूसरे टाइप का सवाल सुनो। HCl का ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्या हो रहा है? तो बोलेगा HCl का किसमें चेंज रिडक्शन है? हाइड्रोजन में। यही चेंज होकर के यहां भी जा रहा है, क्लोरीन जा रहा है ना? बट क्या क्लोरीन का कोई चेंज हुआ? नहीं। तो क्या बोलेंगे? क्लोरीन HCl का कहां चेंज? हाइड्रोजन में चेंज होना इज कॉल्ड रिडक्शन। क्लियर है? ठीक। तो सवाल ऐसे घुमा के पूछ सकते हैं। ठीक है। अगला कैल्शियम 0 कहां गया? +2 में। कहां गया? +2 में। 0 से +2 मतलब इंक्रीज। इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? हाइड्रोजन +1 से कहां गया? 0। क्लियर? तो H2SO4 क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि रिडक्शन हुआ है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? अब सल्फर का कोई चेंज नहीं, ऑक्सीजन का कोई चेंज नहीं, है ना? जो SO4 यहां था वही SO4 यहां भी तो है। तो क्या फर्क आने वाला है? कोई फर्क नहीं आने वाला। ठीक है। अगला Zn 0, यहां Zn +2। तो 0 से +2 मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट।
Cu +2 से कहां Zero. 0 कहां गया 0 डिक्रीज मतलब रिडक्शन रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लियर Cu 0 से कहां गया +2 क्लियर ऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ रिड्यूसिंग एजेंट और Ag +1 से कहां गया 0 तो क्या हो गया AgCl ऑक्सीडाइजिंग क्लियर कोई कंफ्यूजन क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में किसी को कोई भी परेशानी कोई आपत्ति है ठीक है भाई साहब तो आपका सर जी ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो जाहिर बात है ये सब बातें कुछ समझ में नहीं आएंगी अगर ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो इसमें कुछ रखा ही है ना क्लियर है कोई दिक्कत ठीक है तो आप बेहतर है कि इस पे जो हमने पिछला लेक्चर कंप्लीट किया हुआ उसको एक बार पहले पढ़ लीजिएगा है ना उसका वीडियो देख लीजिएगा फिर डाउट्स को पूछ लीजिएगा तभी आपको समझ में आया वरना ये चैप्टर तो गया ठीक ओके ठीक है सर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट समझ गए बोलो अब हम रिडॉक्स कहां से स्टार्ट किए थे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से याद है ना हमने ये रिडॉक्स चैप्टर ही क्यों स्टार्ट किया इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे उस बीच में एक चीज आ गई क्या इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इस चीज को समझने के लिए हमने पूरा चैप्टर ही स्टार्ट कर दिया ठीक अब वापस आ जाओ उसी मुद्दे पे किस पे है ना क्योंकि इस चैप्टर में रखा ही क्या है इस चैप्टर में एक बात की ऑक्सीडेशन क्या होता रिडक्शन क्या होता है ना इसका कॉन्सेप्ट क्या है सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता वो भी अभी पढ़ लिया अब इसके बाद तीसरी चीज क्या बची एक चीज बच गई है क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता एक उसी का उल्टा कॉन्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता और बैलेंसिंग क्लियर है बैलेंसिंग भी आ जाएगा तो इसके अलावा चैप्टर में कुछ भी नहीं है क्लियर तो अब हम आएंगे वापस कहां अपना जो कॉन्सेप्ट था इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट तो वहां क्या बोला था बोलो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का है ना तो क्या बोला था इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलो या रिड्यूसिंग एजेंट बोलो पहले इकट्ठे बोल देते फिर दोनों अलग अलग है ना तो क्या बोला था वहां बोला था मोलर मास क्या था मोलर मास किसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का डिवाइडेड बाय जेड फैक्टर ना किसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलो या रिड्यूसिंग व्हाट वाज जेड वाज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल या पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यही ना ये तो क्लियर है ठीक है जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है वही तो गेन या लॉस है इलेक्ट्रॉन का क्लियर तो इसी को तुम क्या बोल सकते हैं यही जेड और क्या बोल सकते हैं ट्रांसफर है ना ट्रांसफर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लियर पर मोल या स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये तो जेड है इकट्ठे ये तो जेड है अब जाहिर बात है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अलग बताएंगे रिड्यूसिंग एजेंट का अलग बताएंगे ये ना क्लियर पहले ये छाप लो जल्दी से और इधर इक्विवेलेंट मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट ये लिखेंगे नोट कर ले जल्दी से चलिए सो अलग अलग अगर दोनों को डिस्कस करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और रिड्यूसिंग एजेंट का है ना तो इसी में से बात तोड़ लेंगे क्लियर यहां तो सीधा क्या बोल दिया चेंज
है कि नहीं, या ट्रांसफर। ये चेंज कैसा हो सकता, इंक्रीज, या क्या हो सकता, डिक्रीज। क्लियर है, ठीक है। तो एक जगह इंक्रीज लिख देंगे, दूसरी जगह डिक्रीज लिख देंगे। और ये जो ट्रांसफर था इलेक्ट्रॉन का, या तो ये गेन हो सकता है या तो ये लॉस हो सकता है। ये तो बात करोगे तुम, क्लियर है, इतनी तो बात करेंगे। तो तोड़ के इसी को लिख दो। अब ध्यान से कि ये Z क्या है, ये Z ही तो एक्सप्लेन करना है, मोलर मास में क्या रखा है ना। ये Z क्या है, Z ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या। तो पहले बोला इकट्ठे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। क्लियर। अब ध्यान से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब ये हो रहा होगा रिड्यूस। अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा होगा। क्लियर। तो ये क्या बोलोगे तुम, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या, पर मोल, पर या पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर है, कोई दिक्कत। अच्छा, इसी को इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बोला जाए तब क्या बोलेंगे, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे को कर रहा है ऑक्सीडाइज, खुद को कर रहा है रिड्यूस, तो खुद इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। ये सर नो, तो बोलेंगे क्या, गेन ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड बोल दो, है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही ना, पर मोल, पर मोल। कितना इलेक्ट्रॉन लिया, एक लिया तो Z फैक्टर 1, 2 लिया तो Z फैक्टर 2, 3 लिया तो Z फैक्टर 3। ऐसे ही डिक्रीज, 1 का हुआ तो 1, 2 का हुआ तो 2, 3 का हुआ तो 3। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। ठीक, चाहो तो ये भी लिख दो, मॉड, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, नंबर, सिंपली। क्लियर। सेम बात यही छाप देंगे वहां। क्या बोलेंगे, व्हाट अबाउट Z फैक्टर, ये क्या है, Z ही तो है। तो Z ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या, इसका जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा। क्या बोलोगे, यहां क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो यहां क्या बोल दें, मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल या पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, या इसी को। अब यहां क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, गेन, तो ये क्या करेगा, लूज, तभी तो दूसरे को रिड्यूस करेगा। क्लियर। तो क्या बोलोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, यही ना, क्या, पर मोल, पर मोल या पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बोलो, कोई कंफ्यूजन, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, अगर ये समझ में आ गया तो जरा सवाल कर दो फट से वही। फिर सिंपल रिएक्शन, Na प्लस Cl2 गिविंग NaCl, NaCl, यही ना, कोई दिक्कत। आप बोला यार आपसे कि साहब बताओ इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का Z फैक्टर बताओ और रिड्यूसिंग एजेंट का Z फैक्टर बताओ। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या पता कर लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज। तो इसका क्या 0 और इसका भी क्या 0, और ये कितना +1 और ये कितना -1, आराम से, यही ना। क्लियर। बैलेंस करना कर दो, तभी तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, कर दो बैलेंस। ठीक, जो चेंज करता है बस उसी को बैलेंस करते हैं। चूंकि सोडियम चेंज हो रहा तो कर दिया, हो गया। अब देखो आराम से, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है कि रिड्यूस, घट रहा है, इंक्रीज। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो फिर सुकून से बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन, दूसरे को रिड्यूस, तो ये क्या कहलाएगा, पक्का। और ये क्या, एक को पकड़ लिए तो दूसरा तो उल्टा है ही, ये सर नो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी का तो Z निकालना है। तो Z ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट तुम क्या बोलोगे, सोडियम का रिड्यूसिंग, सोडियम ही तो रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका Z क्या है, देखो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। क्लियर है। तो चेंज कितने का हुआ, 0 से कहां गया -1, सॉरी +1, 0 से कहां गया +1, 0 से कहां गया +1। क्लियर, कोई दिक्कत। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 2, फिर 2 से डिवाइड भी तो करोगे। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, सीधा सीधा 1 क्यों ना बोल दें, नहीं बोलेंगे। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। ठीक है, अब आओ अगला, क्लोरीन, Z ऑफ क्लोरीन, आराम से, Z ऑफ क्लोरीन, ध्यान से। अब इसकी बात करो तो क्या बोलोगे, इसका 0 से कहां गया -1 में, कितना एटम,
एक एटम, कितना एटम? Cl है कि Cl2 है? क्लियर। तो उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम कितने हैं? एक एटम कितना ले रहा होगा? एक। दो एटम कितना ले रहा होगा? और है क्या? Cl2। क्लियर। तो इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखे? 1 लिखेंगे 2, तो 2 कितना लिखेंगे? सर यहां 2 का नहीं लिखे, बिकॉज यहां साइड में 2 था, इसलिए उसको मल्टीप्लाई यहां पे साइड में है क्या? बोलो है क्या? नहीं ना। क्लियर है? समझ मारी बात? ये जितना है उसको मल्टीप्लाई करना होता है, इंडेक्स को मल्टीप्लाई करना होता है, इसको नहीं। क्लियर। तो इसका z कितना है? 2। इसका z कितना है? क्लोरीन का z कितना है? 2। क्लियर। ठीक। हाँ फिर से सुनो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। किसका पर मोल? सब्सटेंस का। तो सब्सटेंस एटम है कि मॉलिक्यूल है? तो मॉलिक्यूल में जितने एटम है सबके लिए तो निकालोगे। क्लियर। नो डाउट यहां साइड में क्या होना चाहिए? जितना है वही तो। क्लियर। तो अब अगर ये 1 मोल ही तो है, 1 मोल ही तो है, तो 1 मोल के लिए कितना चेंज आ रहा है? तो पहले हम पर एटम निकाले, पर एटम कितना चेंज आया? 1। लेकिन 1 एटम तो नहीं है यहां तो 2 एटम है। क्लियर है? समझना, 2 एटम मिलकर के 1 मॉलिक्यूल बना, तो मॉलिक्यूल का कितना मोल है? 1 मोल ना। क्लियर है? तो 1 मोल Cl2 के लिए कितना चेंज आया? 2। 1 मोल Cl2 के लिए कितना चेंज आया? तो यहां क्या रहेगा? क्लियर है? समझ में आ रही है बात? कोई कंफ्यूजन? ठीक। तो अगर ये अकेला है नो प्रॉब्लम, इंडेक्स जितना है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। O2 और F2 करते हैं। क्या करें? O2 प्लस F2 वाला करते हैं। O2 प्लस F2 वाले ले लो, मिटा गई, यहां लिख दो O2 प्लस F2, यही ना बन गया क्या? OF2, ये बन गया। अभी बहुत सारा रिएक्शन लिखेंगे, घबरा मत, पहले समझ। ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर यहां कितना? यहां कितना? 0। और यहां कितना? 0, यही ना। अच्छा, यहां कितना? +2। और यहां कितना? अब आराम से समझना, ऑक्सीजन का कितना 0 से कहां गया? +2 है कि नहीं? कितने का चेंज आया? 2 एटम कितने हैं? 2। तो Z कितना हो जाएगा? अरे Z कितना आ जाएगा? 1 के लिए कितना है? 2। तो 2 के लिए कितना होगा? 2 × 2। हाँ कर दो, बैलेंस कर दो, बैलेंस कर दो इसको। अगर इसको बैलेंस कर दिए तब कितना हुआ? हो गया। ठीक। और यहां कितना हो गया? तो ये कर दो बैलेंस। क्लियर है? अब निकालो, क्या बोलोगे? यहां 1 के लिए कितना? 1 के लिए कितना? 2 ना। तो 2 के लिए कितना? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? यही समझने। यहां फ्लोरीन का 1 के लिए कितना? 1 है ना। एटम कितने हैं यहां? तो 2 के लिए कितना लिखोगे? कितना लिखोगे? क्लियर है? समझ मारी बात? हाँ 2 × 1, 2 × 1, 2 × कितना आया? सर बैलेंस करो या ना करो? करो या ना करो। अगर आप इसको देख रहे हो सर इससे काहे नहीं डिवाइड किए, तो पहले ये बताओ कि हमने जो 2 निकाला वो 1 मोल के लिए निकाला कि 2 मोल के लिए निकाला? 1 के लिए ना। एक ही F2 तो लिया, 2 लिया क्या? नहीं। अगर 2 ले लेते 2 मोल के लिए कितना होता? 4। तो क्या मैं 2 मोल के लिए निकालना है? नहीं, 1 मोल के लिए निकालना था। फिर क्या करते? फिर उसी 4 को 2 से डिवाइड करते। बैलेंस ना करो, अच्छा उससे अच्छा बैलेंस ही ना करो, सिर्फ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, खेल खत्म। क्लियर है? तो बैलेंस करने का झंझट ही फिनिश है। ये सर नो, ऑक्सीडेशन नंबर का ये तो फायदा है कि कोई बैलेंस वैलेंस का चक्कर नहीं है, सिर्फ आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता चले कहां से कहां गया, बस। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? क्लियर? कि कितने का ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आया? बस 1 मोल के लिए। अब 1 मोल में 1 एटम हो, 2 एटम हो, 5 एटम हो, 10 एटम, उससे कोई मतलब नहीं। अभी तो हम कराएंगे, अभी सिंपल करा रहे हैं, सिंपलेस्ट। अभी लेंगे एक एक करके हाफ रिएक्शन। ठीक है? कहीं 1 एटम चेंज कर रहा होगा, कहीं 2 एटम चेंज कर रहा होगा, कहीं 3 एटम चेंज कर रहा होगा, सबके लिए निकाल के दिखाएंगे आपको, घबराओ मत। क्लियर है? ठीक। इस लेक्चर के बाद ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का चक्कर ही खत्म हो जाएगा, इक्विवेलेंट मतलब Z फैक्टर या इक्विवेलेंट मास निकालने का। इसलिए बहुत बहुत कायदे से समझना, एक एक चीज जहां नहीं समझ में आए वहीं रोक दो। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत है? ठीक है। यही काम हम अमोनिया के लिए कर रहे हैं। अमोनिया का फॉर्मेशन होता, अब तो हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया ना, तो हम किसी के लिए भी निकाल लेंगे, क्या कंफ्यूजन है? लिखो जरा अमोनिया का फॉर्मेशन रिएक्शन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिविंग NH3।
सेम काम लिखो, N2 प्लस 3H2 गिविंग NH3 है ना, 2NH3। या आप बैलेंस करो ना करो, क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि कर करके उससे बाद में डिवाइड ही तो कर दोगे तुम, तो काय को हम बैलेंस करें, हम सीधा निकाल लें। चलो बोलिए सर, क्या बोलेंगे? ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन और क्या, अमोनिया, यही ना? कोई दिक्कत? ठीक, चलो अब बोलो, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0 रे, और यहां ये हाइड्रोजन कितना और नाइट्रोजन कितना? कोई दिक्कत? इसका Z फैक्टर निकालना है। नाइट्रोजन एटम 0 से कहां गया? -3 में, है कि नहीं? 0 से, ठीक, एक एटम, तो चेंज कितना? क्लियर? पर एटम चेंज कितना? 3 पर मोल। अब एक मोल में क्या है? 2 एटम ना, तो क्या करोगे तुम? 3 तो एक एटम के लिए हुआ, एटम 2 है तो 2 इंटू 3 बराबर 6। इसका Z फैक्टर। यहां क्या बोलोगे? कितने का चेंज है? 1 का, है ना? 1 इंटू बराबर, कोई दिक्कत? समझ में आया? ठीक है, यही हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिविंग H2O, ये ना, ये ना? अब बात कर लो, कोई बैलेंसिंग नहीं है, यहां Z निकालना है। 0 प्लस 1, 0 -2, कितने का चेंज? सर 2 का चेंज है 1। हाँ, मतलब एक एटम पे 0 से +1, ये तो हुआ चेंज, इनटू एटम कितना? 2 कितना हो गया? क्लियर? हाँ, ये होता है। ठीक, ऐसे लिख लो, चाहो तो ऐसे लिखो, और लो, रट लो, ये लो, Z बराबर ऐसा लिख, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, पर इसको मल्टीप्लाई कर दे किससे? हाँ, इंडेक्स ऑफ दैट एटम, ये लो। अब तो कोनो आपत्ति नहीं है, और इंडेक्स क्या होता है याद है ना, कि जितना एटम होता है उसके अंदर। क्लियर? तो जरा बता दो, यही बता दो, इसका चेंज कितना आया? 0 से -2, कितने का चेंज आया? चेंज बराबर 2, है ना? क्लियर? मतलब चेंज का मतलब इंक्रीज डिक्रीज ले रहे हैं, माइनस प्लस का मतलब नहीं है। ठीक, तो कितने का? 2 का, और एटम कितने? 2। क्लियर है? ये क्या है? चेंज, और ये क्या है? इंडेक्स, बराबर कितना हुआ? कोई कंफ्यूजन? बोलिए सर, तो जो प्रोडक्ट साइड होगा उसके इंडेक्स का मतलब नहीं होगा? किससे? प्रोडक्ट वो तो जब उसका निकालोगे तब ना, इसके लिए कोई मतलब ही नहीं। कोई दिक्कत? ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, ले लो, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन Al2, यही ना? ऑक्सीजन का कितना? -2, अरे 0 ना, 0 एलिमेंट है तो 0, तो यहाँ ये 0, यहाँ ये +3, यहाँ ये -2, कोई दिक्कत? Z निकालना है, क्या बोलेंगे? एल्यूमिनियम का कितने का चेंज आया? 3, एटम कितना है? तो 1 इंटू बराबर, अरे 1 इंटू 3 ना, ये तो है, ये वाला, इसका Z चेंज कितने का? 2, एटम कितने? बराबर कितना? खत्म। क्लियर? Z निकल गया तो इक्विवेलेंट मास बराबर क्या हो जाएगा? इसका मोलर मास 27/3 आया 9, और ये कितना है? 32/4 आया 8। क्लियर है? नाइट्रोजन कितना मोलर मास? 28/6। क्लियर है? और वहां हाइड्रोजन 2/2 आया 1। क्लियर? यहां देख ले, ऑक्सीजन कितना? 32/4, हाइड्रोजन 2/2। कोई दिक्कत? तरीका समझ में आया? क्लियर? तो किसी का भी निकालना है, अच्छा आपको सिर्फ नाइट्रोजन के लिए निकालना था, तो क्या आपको हाइड्रोजन से मतलब है? आपको हाइड्रोजन से मतलब है? आपको सिर्फ यह कह दिया गया कि एक रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन बन जाता अमोनिया, क्या बन जाता? अच्छा, ये रिएक्शन क्या है? कंप्लीट रिएक्शन। ये क्या है? फुल रिएक्शन। और ये क्या है? हाफ रिएक्शन। कोई दिक्कत? तो हाफ में नाइट्रोजन सीधा बन रहा अमोनिया। सर हाइड्रोजन कहां से आएगा? आता होगा कहीं से, तुम्हें क्या मतलब उससे? वो हाफ है, तुम्हें सिर्फ बोले नाइट्रोजन का निकालो ना, फोकस करो इस पे, तो क्या बोलोगे? ये क्या है? 0, और यहां क्या है?
-3 कितने का चेंज? 3 का। और एटम कितना? तो 3 दूना 6 ना हुआ। क्लियर? तो क्या हम फुल रिएक्शन के मोहताज हैं? बोलो, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए कंप्लीट रिएक्शन चाहिएगा अपने को? सिंपल, इतनी बात है। क्लियर है? हमें फुल रिएक्शन से मतलब ही नहीं है। ठीक, हमें जिसका निकालना है उसका ये बता दो कि वो सब्सटेंस कहां से कहां गया। जिसके लिए निकाल रहे हैं वो था कहां और गया कहां, बस इतना बता दो, खेल खत्म। किससे बाकी चीजें आ रही उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब लिखो फटाफट, लिखो सवाल। मैं पॉज करके क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो ये हाँ जी बोलिए। सल्फर का Z फैक्टर निकालना है। सल्फर का कंपाउंड का पूरे कंपाउंड का। हमने बोला पहला केस वो है जिसमें सिर्फ एक ही एटम चेंज कर रहा होगा। जैसे यहां है Na2H2O3, इसका देखो ना सोडियम चेंज करेगा ना ऑक्सीजन, सिर्फ कौन चेंज करेगा? सल्फर। क्लियर है? ठीक, इसी तरीके से इन सब में एक एक एटम ही अपना ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है। आपको उसी को पकड़ना है, उसके अकॉर्डिंग काम करो। क्लियर? तो सिर्फ क्या, ये सब क्या है? हाफ रिएक्शन। ये सब क्या है? हाफ रिएक्शन। ठीक, इसका दूसरा वाला पार्ट क्या, हमें उससे कोई मतलब? हमें तो सिर्फ ये बोला गया कि एक रिएक्शन है जिसमें KMnO4 बदल रहा है, किसमें? MnSO4 में। बताओ KMnO4 का इक्विवेलेंट मास कितना है? क्लियर? आगे बोल देगा इतना ग्राम KMnO4 का लिया, ठीक, जिसमें MnSO4 में बदल गया कौन? KMnO4। तो बताओ उसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना है? क्लियर है? कैसे निकलेगा? निकलेगा इक्विवेलेंट मास से, मास बटा इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? Z फैक्टर से। तो पहले हम Z, एक एक सिलसिलेवार, स्टेप बाय स्टेप। पहले Z फैक्टर, फिर वहां से इक्विवेलेंट मास, फिर वहां से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। क्लियर? फिर वहां से नॉर्मेलिटी, फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर करते चले जाएंगे। अभी एक हाफ सीख रहे, इसी का दूसरा हाफ निकल जाएगा, दोनों कंप्लीट रिएक्शन दे देगा। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। हमें जाना वहां है, लेकिन अभी से वो सारी बातें करने की जरूरत नहीं। अभी तो स्टेप बाय स्टेप, अभी अलिफ बा तासा सीखो, है ना, उसके बाद हिज्जे लगा करके जुमला बनाने चले जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से ऐसे समझना, एक एक का Z फैक्टर सिर्फ निकाल लो। क्लियर? बिल्कुल सुकून से करो, लगाओ 10 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। तो सही सही आना चाहिए, आराम से समझ के। चलें सर, शुरू करें। बोलो क्या बोला जाए? पहला KMnO4 है ना, तो किसका चेंज हो रहा? मैग्नीज का, है कि नहीं? तो यहां मैग्नीज कितना है? क्लियर? यहां मैग्नीज कितना? कितना? यही ना, और किसी का चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब क्या बात करेंगे? कितने का चेंज? 5। एटम कितना? एक ही ना, तो 5 इंटू बराबर खत्म, ये ना। अगला मैग्नीज फिर से कितना? 7, और यहां मैग्नीज कितना? ठीक, क्लियर है? चेंज कितने का? 5, सॉरी कितना? 7 में से 4 गया, कितना? 3 इंटू 1 बराबर कितना? 3। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अगला यहां क्या? फिर से 7, और अब कितना है? वेरी गुड, 6 ना। ठीक, कितने का चेंज? 1 का, तो 1 इंटू 1 बराबर यही ना। तो KMnO4 अब रट लेना है। KMnO4 यही 3 चेंज शो करता है, यही 3 Z फैक्टर होगा। क्लियर? ठीक, क्या हो जाएगा? एक जगह 5, एक जगह 1, एक जगह 3। बाद में हम सब समराइज भी कराएंगे कब कितना कहां होगा। क्लियर? लेकिन इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। तो कभी एसिडिक मीडियम, कभी बेसिक मीडियम, कभी न्यूट्रल मीडियम, ये कराएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? एसिडिक में कितना हो रहा है? वो जो ऊपर वाला है वो कहां होता? एसिडिक में। 1 वाला जो वो कहां होता? बेसिक में। और 3 वाला जो कहां होता? न्यूट्रल में। ये याद रखेंगे हम लोग, ठीक। लास्ट में लिखाएंगे तो याद रखना। अभी तो सिंपल निकाल ले रहे हो, ठीक है। अगला इसका कितना? 0, इसका कितना? 1। चेंज कितने का? 1 का। तो Z फैक्टर कितना? वेरी गुड, 1 इंटू 2 बराबर क्या? अच्छा, तुमसे इसका पूछ ले Z फैक्टर, तब I का, I माइनस का। तो चेंज कितना है? चेंज तो वही है ना पर एटम, 1। ठीक, और यहां एटम कितना है? 1। तो अब क्या बोलोगे? इसका Z कितना हो गया? सोच के देख। 1 इंटू 1 बराबर कितना? देख लो। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है। अगला
यहाँ कितना z, ये तो 0 और ये कितना +5 ना रे, ये -6, x -6 कितने का फर्क 5 का, 0 से कहाँ 5 और एटम कितना है 2, तो 2 इंटू, तो चेंज 5 और इंडेक्स 2 बराबर 10। अच्छा इसका z बोले तो चेंज तो 5 ही है ना, और एटम कितना है आयोडीन का, तो कितना हो जाएगा, हाँ क्लियर, समझ रहे। अगला कौन चेंज करेगा, सल्फर, सल्फर कितना पक्का +2 और यहाँ +2.5 2.5 5/2, ठीक। चेंज कितने का 0.5 है, आधा आधा, और एटम कितना 2, तो z फैक्टर कितना 1, ये ना, ये वाला, ये वाला 6 आया, 6 कहाँ से आ गया, अच्छा तो माइनस नहीं हो गया क्लियर, ये वाला तो सर अगर प्लस होता तो 7 लिखते आयोडीन, नहीं बिल्कुल नहीं लिखते, तो सर क्या बराबर 1 लिखते ना, +1 तो 4 लिखते उल्टा, अच्छा x -6 बराबर, हाँ हाँ ठीक है, x -6 बराबर 1 तब लिखते बिल्कुल, ठीक है। ये वाला ये क्लियर है। इसका एक हो बोलो, इसका कितना 1 और इसका कितना 12, तो -12 +2 +2 -10, तो 4x बराबर +10, उधर गया तो कितना हो जाएगा 2.5, क्लियर। तो चेंज कितने का, आधे का, आधा इंटू 2 1, अच्छा इसका निकालना है तब 0.5 इंटू 4, तब कितना होता, क्लियर, कोई दिक्कत। अगला ये वाला सल्फर -6 +2 कितना -4, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 2, ये ना, ये ना, यहाँ +6, सल्फर कितना +6, देखिए यहाँ 4 दूना 8, 8 - 2 6, तो 2 से कितने का चेंज 6 का, तो चेंज कितना हुआ 4, एटम कितना 2, तो 4 इंटू 2 बराबर 8, इसका z फैक्टर 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 बराबर यही ना 4, क्लियर है। सल्फर 0 और +4 और यहाँ +6, कितने का चेंज 2 का, एटम कितना, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ठीक है। अगले में FeO +2 और यहाँ कितना +3, तो +2 से +3 कितना 1, तो यहाँ Z कितना 1 और यहाँ Z कितना, ये CO सल्फर, याद है ना बाइनरी कंपाउंड, हाइड्रोजन या मेटल के साथ सल्फर कितना शो करता -2, ये कितना +2, यहाँ Cu से कहाँ गया CuSO4 में, तो Cu तो अभी भी +2 है, चेंज कौन किया सल्फर, सल्फर -2 से कहाँ गया +6 में, कितने का चेंज, कितने का चेंज 8, यस सर नो, तो 8 इंटू 1 8, और वहाँ भी 1 तो वहाँ भी 8, यही ना, यहाँ बोलो, इसको रहने दो, ये बोलो क्लोरीन यहाँ कितना +7 और यहाँ क्लोरीन कितना +5 की 3 रे, अरे x है, x -4 बराबर -1 कितना 3 ना, तो 7 से 3 कितना 4, एटम 1, तो 4 इंटू बराबर वहाँ भी 4 है ना, यहाँ H2C2O4 8 -2 6/3/2 कितना 3 +3, यहाँ कितना चेंज कितना, एटम कितने 1 इंटू 2 और यहाँ क्लियर, कोई दिक्कत। अब आओ इसकी बात कर ले, है ना, तो क्या बोलेंगे, पहले तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ आयरन का, तो क्या निकालते थे, ये कितना 0.93x बराबर कितना 2, तो x बराबर कितना
200 बटा 93 यही ना, यस सर। तो इसका कितना है प्लस 200 अपॉन 93 और इसका कितना प्लस 3 ना, तो चेंज बराबर कितना, तो क्या बोलोगे 3 माइनस 200 बटा 93 है ना, तो यहां से कितना आ गया एलसीएम कितना 93, तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 9 27 माइनस 200 बराबर कितना, हाँ 79 अपॉन ये ना, ये तो चेंज आया, क्लियर। अब एटम कितना, तो ये क्या बोलोगे तुम, इसका जेड फैक्टर कितना होगा, इसका जेड फैक्टर कितना होगा, कितना 79 अपॉन 93 इंटू 0 पॉइंट, यही ना, ये तो मल्टीप्लाई करोगे, इससे डिवाइड कर दिए 0 पॉइंट, इससे डिवाइड कर दिए तो कितना 100, हाँ तो कितना हुआ 0 पॉइंट, ये हुआ जेड फैक्टर, क्लियर है उसका, बस इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, अब क्या हो जाएगा 2 इंटू 79 अपॉन 90, समझ में आई बात। सर इसी में ऑक्सीजन का पूछे तो ऑक्सीजन तो चेंज ही नहीं हो रहा, -2 से -2 ही है, क्लियर है, बोलिए कोई कंफ्यूजन, तो जब सिंगल चेंज हो रहा समझ में आ रहा है, बोलो कहीं डाउट है पूछ लो, सर तो इसमें भी चेंज नहीं हो रहा O4 और O, कहीं नहीं ऑक्सीजन कहीं चेंज नहीं हो रहा, डन पक्का, ठीक। तो इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करें, अब यही ऑक्सीडेशन नंबर 1 से ज्यादा चेंज हुआ तब क्या, है कि नहीं, 1 से ज्यादा अगर चेंज हुआ तब क्या, तो नेक्स्ट केस हम लोग लेते हैं